ठीक है, इसके बाद आप प्रोडक्ट बता दिया था मैंने आपको, तो मैंने यहाँ से मैनेज प्रोडक्ट वगैरह। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एडवाइजर इसको इग्नोर करिएगा, ब्रांड मैनेज होगा, ब्रांड रजिस्टर करवाना। ठीक है, नीचे आते हैं फुलफिलमेंट बाय दराज। ये अगर बिल फर्ज आप सर्विस लेते हैं कि भाई दराज मेरा स्टॉक मैनेज करे, मेरा पार्सल मेरे पैक करे। ठीक है, मेरे पार्सल वो पैक करे, कस्टमर तक भी हद तक वो पहुंचाए, सब कुछ वो पहुंचाए, स्टॉक आपको एक मिनिमम इसकी वैल्यू कोई दराज ने डिसाइड नहीं की। ठीक है, समझ लें आप 10 पीस एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 पीस आपने उठाए और दराज तक पे पहुंचा दिए। ठीक है, अब वो दराज जब भी आपका ऑर्डर लाना आपकी जिम्मेदारी है, कस्टमर को आंसर देना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, कैंपिंग ज्वाइन करना आपकी जिम्मेदारी, दराज से सिर्फ काम होगा आपके वेयर हाउस में स्टॉक रखा हुआ है, स्टॉक को पैक करेगा और कस्टमर को भेज देगा। ठीक है, उसके बाद ये बेसिकली फुलफिल्ड बाय दराज, मैं बस इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए आप पूरा मतलब जो एडमिन पैनल चेंज हो जाएगा। ये देखिएगा। ठीक है, अब इसमें लोडिंग हो जाए। ये स्टॉक मैनेज बता रहा था, इसमें बेसिक करने वाला कुछ नहीं होता। ठीक है, सिर्फ आपके स्टॉक को बता रहा था भाई आपने इतने इतना प्रोडक्ट भेजे थे, इतने प्रोडक्ट हमने कस्टमर को भेज दिए, इतना आपका माल रिटर्न हुआ है। ठीक है, इतना माल आपका टूट गया है, डैमेज हुआ है, इतना माल जो आपका मतलब रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट किसी भी सेंस में हो सकता है। ठीक है, अब जब ये आप ये सर्विस लेते हैं, ठीक है, तो जब ये एक्टिव होती है, वरना ये ऑफ है। ठीक है, अभी और ये ओपन हो जाए। ठीक है, नेट। ठीक है, तो सारा सारा डेटा जीरो जीरो आ रहा हो, क्योंकि ये देख रहे हैं ओपन इन बोर्ड ऑर्डर। ठीक है, 000 विद सेंड टू वेयर हाउस। ठीक है, जीरो। ठीक है, ये चीज़ है। बिल फर्स्ट जब आप ये सर्विस लेते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एक जैसे सेल पर्सन होता है, किसी बैंक के अंदर भी सेल पर्सन होता है या कोई एजेंट होता है जो आपको पूरा गाइड कर रहा होता है, ये वो चीज़ होती है। ठीक है, मगर वो आपको बेसिक चीज़ें नहीं बता रहा होता कि आपका पार्सल आरटीएस हो गया, फॉर एग्जाम्पल आरटीएस, मतलब आपका यार ऑर्डर आया हुआ, आप आरटीएस नहीं कर रहे, आप उससे पूछोगे ना आरटीएस क्या होता है या क्या करना है, वो आपको नहीं बताएगा। ठीक है, आरटीएस का मतलब होता है रेडी टू शिप। ठीक है, वो आपको छोटी छोटी मतलब इस तरीके से वो बात कर रहा था, यार भाई प्रोडक्ट ऑर्डर आपका भेजना है, आप आरटीएस नहीं कर रहे। ठीक है, वो इस चीज़ें आपको आपसे बोलेंगे आरटीएस बता दें क्या है। ठीक है, अब वो गाइड ही नहीं करेगा, बोलेगा यार कैसा बंदा है, तुम सर्विस ली हुई है, तेरे को पता नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। तो वो बेसिकली आपको इस हवाले से आपको आंसर दे रहा होता है, जैसे मिसाली तौर पे मैं हूँ, आप मेरे से दराज का कोर्स कर रहे हैं, अगर आप मेरे से अमेजोन का पूछेंगे, मैं आपको सही से जवाब नहीं दे पा रहा, वो मेरी फील्ड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बोलूंगा यार मेरे से दराज दराज पूछो। ठीक है, यही चीज़ है। अब बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं कि वो हब पे जाके जो बंदा वहाँ पे खड़ा होता है उससे पूछ रहा होता है, यार ये मसला आ गया, ये मसला, उसको नहीं पता कि भाई क्या मसले का हल क्या है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है मैंने सिर्फ पार्सल लेना, स्कैन करना, डब्बे में डालना। मेरे को टीम ने सिर्फ ये बताया कि पार्सल पर अगर टीसीएस लिखा हुआ, टीसीएस के डब्बे में डाल दो, लेपर्ड लिखा हुआ, लेपर्ड के डब्बे में डाल दो। ठीक है, आप उनसे पूछो, उसको नहीं पता। ठीक है, ये चीज़ है। तो ऐसे ही हर बंदे की अपनी अपनी एक फील्ड है। ठीक है, तो जब आप ये सर्विस लेंगे तो मसला नहीं है, आपको समझ इतनी बताने वाली इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं है। ठीक है, वो एजेंट ही पूरा आपको एक वीडियो बना के सेंड कर देगा, आपने ये चीज़ें यहाँ से चेक करनी है, यहाँ से मैनेज करनी है, यहाँ से हर चीज़ आपकी चेक होगी। ठीक है, नीचे आया था ऑर्डर एंड रिव्यूज पे, मैं मैनेज ऑर्डर पे करता हूँ। ठीक है, मैं दूसरा एक स्टोर देखता हूँ जिस पे ऑर्डर आए।
आपकी बारी, मेरी बारी में स्लो होता, आपकी बारी में स्लो होता। तो पिटसेल को बोला हुआ है, वो भी आज 5 दिन का टाइम दिया था, 8 दिन हो गए, कनेक्शन नहीं दिया। डेटा कनेक्ट कर लिया। लिंक भेज दिया, जूम बंद। एक मिनट भेजा, मैं लिंक भेजा नहीं आया। पैकिंग का, पैकिंग मटेरियल आपको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपने जो ग्रुप में तो मुझसे लगे तो उसमें पैंट और शर्ट थी ना, तो मैंने उसकी प्राइस पूछी तो 850 थी। मैंने कहा मुझसे रेंजिंग क्या करेंगे, तो मैंने कहा 200 आपको देगी डिलीवरी करेगी। तो मैंने खराब से देखिए, आपको मैं सिंपल एक बात बताता हूँ, अगर आप इस सेंस में अगर उनसे डिलीवरी कराएंगे, वो आपसे 200 रुपये चार्ज करेंगे, उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन फिर कम, बहुत कम बचेगी। ठीक है, इसके अंदर ये है कि आप कोई फ्रीलांसर बंदा देख लें। ठीक है, वो 50 100 जो बाइक होता है, उसको बोलते हैं भाई सुबह को आपने बताया ये ऑर्डर चाहिए, वो घूमते फिरते हुए स्पेशल आपके लिए नहीं जाएगा, वो घूम मर्ज कर देते हैं बेसिकली, आपकी उस सदर की तरफ जाएगा, आपको पार्सल लेता हुआ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है, बाइक वाले मिल जाते हैं, बहुत मिलते हैं, 2 3 ऑर्डर बाइक वालों को बोलो ना, कर देते हैं। एक बार बाइक मतलब बाइक एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, ठीक है, उसके अंदर मतलब वैसी बाइक है, वो राइड बुक करें। ठीक है, तो आपको उसका नंबर मिल जाएगा, आपसे बात कर लें। ठीक है, ये इश्यू है, क्योंकि अक्सर हमारे इलाकों में ना बहुत सारे बाइकें वाले होते हैं, घूम रहे होते हैं। ठीक है, कजन वगैरह कोई भाई वगैरह, सॉरी, फिर आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, हम तक हम इंशाल्लाह करवा देंगे। ठीक है, मसला नहीं। हमारी हम सिर्फ रुके में रमजान के अंदर, क्यों उसको अगर, सॉरी, नहीं बेसिकली जो डिलीवरी टाइम में वैसे वैसे भी हम लोग जो ऑन ई कॉमर्स जो काम बंद होता है 24 रमजान को बंद हो जाता है, 24 25 रमजान को।
ठीक है, उसके बाद पार्सल वो लेपर्ड वाले या दराज वाले लेपर्ड पार्सल ले रहे होते हैं, मगर डिलीवरी आपकी ईद के बाद ही होती है। ठीक है, प्राइवेट काम करें आप या फिर आप दराज के साथ काम करें, बहुत कम चांस होते हैं इससे पहले पार्सल मिले। सर वो भी तो कर सकते हैं, HSC ड्रॉप शिपिंग जो हमें सर ने वो बताया। अकाउंट नहीं बनता, वो अकाउंट नहीं बनाता। सर बनाया वो देखिए वो देखिए वो जो ड्रॉप शिपर है ना, वो ड्रॉप शिपर उनकी बुराई है, वो उनका अपना इनका मॉडल जो है, उनका मॉडल ये है कि वो पार्सल आपके दराज के नहीं पहुंचाते, वो पार्सल आपके ई कॉमर्स वाले पहुंचाते हैं, जो आपकी वेबसाइट पे जो ऑर्डर आता है, आपने बोला भाई ये पार्सल है, ये पार्सल मेरा इस कस्टमर को पहुंचा दो, इतने पैसे ले लो, ठीक है, पैकेजिंग में भेज देता है, वो पैकेजिंग में। हाँ वो दराज के, मतलब दराज के आपके पार्सल नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन आप ऐसे प्रोडक्ट बाय करके रखिए जो आपको लगता है कि मैं इजीली सेल कर सकती हूँ और जो आपके लिए बिल्कुल आसान है। सर मैंने आपकी एक बार चेक कर लूं, मुझसे लग रहा है तो उसने वो है मैं मतलब 2-3 प्रोडक्ट पड़े हैं जो, ठीक है, अभी फिलहाल जो अगर पड़े हैं तो मैं आपको सेंड करवा दूंगा, ठीक है, आप वो लोग वो अपलोड कर दें, उनका अगर ऑर्डर आ भी जाता है तो हम किसी तरीके से मैनेज करवा देंगे उसको, ठीक है। ठीक है, जैसे ये ऑर्डर मैनेजमेंट में मैं जाता हूँ, मैनेज ऑर्डर, ठीक है, नीचे आ रहा है मैनेज ऑर्डर ऑल, किस चीज़ का? नहीं नहीं, प्रोडक्ट क्या है? अपना अपना ब्रांड है, तो फिर आप वो क्यों सेल क्यों नहीं कर रहे? हाँ, आपके आपके फादर में आप उसको ऑनलाइन पे ले जाए। ऑनलाइन सिस्टम आप अपना रखिए, वालेट का ठीक है, मसला नहीं है, आपको आपको बेनिफिट है, आपको लेटर हेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो एज अ ऑनर उस पर जाएंगे कि मैं खुद ब्रांड की मालिक हूँ। और अगर वो बाहर से लेके आया है तो उनके पास आपको हाँ, मतलब ब्रांड पाकिस्तान का ऑनर वही है, ठीक है, तो आपको एज अ ऑनर काम करेंगे आप, तो आपको बेनिफिट, आपको तो सेलर पे काम करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आपको तो मसला देखिए, पैकिंग की सेफ जिम्मेदारी आपकी है, देखिए उसकी प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा हो, तो उसमें सस्ते भी तो होंगे ना। नहीं, फिर अगर इतने कॉस्टली आइटम है फिर मसला। तो देखिए शिपिंग होके वैसे भी तो आते हैं ना, तो उसी हिसाब से शिपिंग अगर करेंगे तो बेहतर। नहीं, बिल फर्स्ट इनका 1 लाख का डिनर सेट है, इन कस्टमर के पास गया, ठीक है, कस्टमर ने खोलते हुए उसने तो समझ ले 6 प्लेटें निकालनी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 6 प्लेटें निकालनी, बाकी बोला भाई मेरे को 6 प्लेटें कम मिली हैं, रिटर्न कर दी, ठीक है, और वो 1 लाख का बढ़ गया, ठीक है, ये चीज है, ठीक है, इतने महंगे, देखिए अगर यही बिजनेस इनके वालिद साहब खुद करते तो मसला नहीं था, ठीक है, उनमें वो इतना बड़ा बिजनेस लेके चल रहे हैं, उनमें हौसला भी है, ठीक है, इतना बड़ा लॉस बर्दाश्त करने का, ठीक है, तो ये नहीं, वो कर लेता, बिजनेसमैन कर लेता, ठीक है, वो हमारे साथ भी होता है, ठीक है, हम लोग भी बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है, हमने बेसिकली गेमिंग जोन बनाया था कि मैं उस पर हमने 12.5 लाख रुपए लगा, 3 दिन चला, उसमें आग लग के खत्म हुई है, ठीक है, तो हम लोग मतलब बर्दाश्त कर लेते हैं, इसी जगह कोई और जो हमारा पार्टनर था, ठीक है, उसका उसका वालिद साहब आए, ठीक है, हमने बोला हमको हौसला देंगे, वो सर पकड़े बैठे, भाई मैं तो बर्बाद हो गया, भाई तो हौसला दे हमारे को, ठीक है, उल्टा और वो हो गया वो, कि हाँ, तो ये चीज होता है, जो बिजनेस करता है तो शुरू से बिजनेस लाइन में होता है, ठीक है, वो बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है, नीचे देखें यहाँ पे मैनेज ऑर्डर, ठीक है, मैनेज ऑर्डर ऑल्ड, ये दोनों मैनेज ऑर्डर जो है पुराना तरीका है कि ऑर्डर आप कैसे मैनेज करते हैं, तो ये पुराना तरीका बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगा, ये मतलब 1 वीक के लिए, 1-2 वीक में, 3 वीक के अंदर ही खत्म हो जाएगा, तो जो नया तरीका मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है, सेम चीज़ है, मतलब सिर्फ टैप का डिफरेंस है, कोई चीज़ कहीं शो हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही मैं आता हूँ, ये नया नया व्यू है, ठीक है, न्यू व्यू है, वैसे पुराना रिव्यू ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, सर चीज जैसे ये यहाँ पर आ रहा पेंडिंग ऑर्डर, रेडी शिप इट, डिलीवर्ड, रिटर्न, डिलीवरी फेड, रिफंड, ठीक है, ये यहाँ पे ओपन में शो हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने नीचे कर दिया, ठीक है, सिर्फ ये फर्क है, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर आपके वो होते हैं जो आपके पास ऑर्डर आया, अभी आपने कुछ भी नहीं करा, ठीक है, वो पेंडिंग में शो होगा। बिल फर्स्ट आपके पास ऑर्डर आता है, ठीक है, ऑर्डर आया, आपने इसको आरटीएस करना है, रेडी शिप करना, ठीक है, सिंपल ऑर्डर क्लिक करेंगे, जब आपका फर्स्ट ऑर्डर आए, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा, मसला नहीं है, ठीक है, आपको बता देंगे रेडी शिप कैसे होगा, ठीक है, पैक कैसे करना है,
ठीक है, डिस्पैच कैसे करना, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पार्सल स्कैन करवाया, ठीक है, हफ्ते स्कैन किया, वो फिर सिस्टम सारा ऑटो है, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, वो खुद ब खुद शिपिंग में चला जाएगा, फिर पार्सल में शिपिंग हो गई, ठीक है, यहाँ आपका काम खत्म, ठीक है। इसके बाद दराज की टीम की जिम्मेदारी है, पार्सल लाहौर का है, सियालकोट का है, कहीं का भी है, उसने वो वहाँ पे पहुंचाना, पेमेंट लेनी है। हमारे पास जब ऑर्डर आया था पेंडिंग में रखा हुआ, तो मैं अगर ऑर्डर मेरे पास आज ऑर्डर आया, मैंने कल तक नहीं देखा, 2 दिन नहीं देखा, तो ऑर्डर की डेट जो है ये स्टार्ट हो गई है। ये इधर मेंशन हो रही है अच्छा, मतलब सर, ऑर्डर की डेट जब से स्टार्ट होती है, जब पार्ट ऑर्डर आता है अच्छा, उसी टाइम से उसी टाइम से स्टार्ट होती है। तो बहुत से स्टूडेंट समझते हैं, बोलते हैं सर जब तक ऑर्डर में आरटीएस नहीं करूँगा, रेडी शिप नहीं करूँगा, तो स्टार्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है, जब ऑर्डर की डेट देखे अमेजोन में यही है, ठीक है, मतलब हमें नोटिफिकेशन मिल गया तो हमारी डेट हाँ स्टार्ट है। डेट स्टार्ट यहाँ पे मेंशन होगी। और ठीक है। बहुत से लोग मोबाइल में चेक कर रहे होते हैं, मोबाइल में हमेशा ग्लिच है इनकी एप्लीकेशन में, मसला है। एक मतलब जैसे मिसाल के तौर पे आपकी आखिरी तारीख 28 है ऑर्डर की, ठीक है, मोबाइल के अंदर 29 दिखा रहा है, ठीक है, एक डेट ज्यादा दिखाता है, वो ठीक 28 है। तारीख को एग्जाम्पल हमने वहाँ पे हफ्ते पहुँचा कुछ जाने कस्टमर की जिम्मेदारी आपकी नहीं, कस्टमर को बोले 10 दिन के बाद पहुंचे, 15 दिन के बाद पहुंचे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ना आपको पता होता है कस्टमर को कब पहुंचे, ठीक है। जैसे अभी एक मैंने ऑर्डर किया दराज पे, ठीक है, मेरे पास टाइम शो हो रहा है कि भाई 28 तारीख से लेके 1 तारीख के बीच में अप्रैल की आपको मिलेगा, ठीक है। ये सेलर को नहीं पता होगा कि भाई कब मिले, हाँ सेलर को जब पता चलता है जब वो स्पेशल इनको मैसेज करे दराज की टीम को, भाई इसकी मुझे डिलीवरी डेट बताओ क्या है, ठीक है, फिर वो बताएगा भाई इस तारीख से लेके इस तारीख के बीच में आपको कस्टमर को मिलेगा पार्सल। तो इतनी एडवांस जरूरत में आपको जाने की जरूरत नहीं, कस्टमर पूछता भाई पार्सल कब मिलेगा, आपको बोलते हैं मैम आपके पास, ये सर आपके पास टाइम शो हो रहा हो, ठीक है, आपने भी अगर ऑर्डर किया हो आपके पास डेट मेंशन होती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बैक टू यू, देखिए ये टू कस्टमर ऊपर टैब, आगे आ रहा है बैक टू यू, यहाँ पे ऊपर, ठीक है, आ रहा है आपके पास मोबाइल में, ऊपर आ रहा होगा। मेरा नोटिफिकेशन है वैसा पास डिस्पोजल टाइम का। नहीं वो तो नोटिफिकेशन, हाँ ये बाद में ऑन कर लेगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा टूल का, बिल्कुल नीचे टूल पे क्लिक करें आप, बिल्कुल नीचे, ठीक है, टूल्स, आगे ऊपर आ रहा होगा ऑर्डर्स, ऑर्डर लिखा होगा, ठीक है, इसको ओपन करें। अब ये मतलब ये चीजें आ रही हैं, ठीक है, बस इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है व्यू के अंदर, ठीक है। बैक टू यू का मतलब क्या है कि भाई अब पार्सल आपकी तरफ आ रहा है, अब हमारी तरफ कब आता है पार्सल, या डिलीवरी फेल्ड हो या फिर, हाँ वो जो वर्डिंग का फर्क है, ठीक है। बैक टू यू का मतलब क्या है, पार्सल आपने भेजा जो है वो आपकी तरफ वापस आ रहा है, अब वापस दो रीजन की वजह से आ रहा है, या तो डिलीवरी फेल्ड पार्सल होता है, कस्टमर मतलब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, रिटर्न कर दिया, या तो उसने रिसीव करके फिर रिटर्न किया, ठीक है, इन दो दो जो पार्सल की जो रीजन होते हैं वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा होगा भाई दराज ने पार्सल डिलीवरी फेल्ड हुआ, आपको दिखा रहा होगा कि पार्सल डिलीवरी फेल्ड हो गया, ठीक है। अगर कस्टमर ने रिटर्न किया तो यहाँ पे लिखा होगा कि भाई ये पार्सल कस्टमर ने रिटर्न किया, क्या रीजन थी, किस वजह से ने पार्सल रिटर्न किया, ठीक है। सर रिटर्न कितने परसेंट उनका वो है रेस्टोरेंट? ये 10-12% मैक्सिमम 12%, इससे ऊपर नहीं होता, वैसे बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि ना 70% जो ऑडियंस है ना दराज की, वो अब एडवांस पेमेंट की तरफ आ गई, क्योंकि दराज जो आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, दराज आपसे 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करता है, ठीक है, हैंडलिंग फी है, ठीक है, कस्टमर वो बचाने के लिए एडवांस पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। पिकअप बाय कुरियर वो बेसिकली ये आगे आपको प्रोसेस दिखा रहा होगा कि ये पार्सल आपका रिटर्न हुआ है, वो रिटर्न पार्सल कहाँ पहुंचा, मतलब पिकअप बाय कुरियर, कुरियर ने पिकअप कर लिया, पेंडिंग दराज, दराज की भी टीम चेक कर रही है, ठीक है, तभी शो रहे होते हैं कि आपके यहाँ पहुंचा। हाँ वो सेम चीज़ है, ठीक है। तो रिटर्न वाला भी हमें खुद ही पिक करके आना होगा? नहीं रिटर्न पार्सल देखिए, पार्सल जो डिलीवरी फेल्ड है वो भी 99% आपके एड्रेस पे आता है, ठीक है, जो रिटर्न होता है वो भी 99% आपके एड्रेस पे आता है, हाँ 1% चार्ज होता है डायरेक्ट डंडी मार, बोलता भाई भाई मैं नहीं जा रहा है, उसने बोल दिया भाई मैं आया था आपका एड्रेस बनता, कोई भी एक्सपेक्टेड मेरे को एड्रेस नहीं मिला आपका, आप हब से आके लिए, ये चीज़ होती है, ठीक है। अगर राइडर राइडर ईमानदार है वो आपके एड्रेस पे देके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लॉज
लॉस पार्सल वो है जिसका अब खत्म हो गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। डिलीवर्ड, अगर पार्सल डिलीवर्ड हो गया, डिलीवरी फेल्ड, ठीक है, रिटर्न, रिटर्न कितने पार्सल मतलब जो फाइनल रिटर्न हो गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता ना, आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। क्लेम का टाइम जब तक होता है जब तक दराज की टीम बैक टू यू के अंदर पार्सल शो हो रहा है, ठीक है। रिफंड ओनली, ठीक है, रिफंड ओनली जो है यहाँ पे मतलब है इसका ये है कि ये केवल समझ लें 1000 में 10,000 में से एक बंदे के साथ होता है, ठीक है। हमारे साथ मेरे को सिर्फ फीचर पता है, मगर हमारे साथ कभी हुआ नहीं। ये होता क्या है, बिल फर्ज एक बंदा है बैरियर टाउन का, ठीक है, उसने 100 रुपए की चीज मंगवाई, ठीक है, 100 रुपए की चीज मंगवाई। अब उसने बोला भाई चीज मेरे को पसंद नहीं आई, रिटर्न करनी है, ठीक है, 100 रुपए की चीज है। अब राइडर बोलेगा 100 रुपए की चीज है, ठीक है, मैं अपने यहाँ से राइडर भेजूंगा, 300-400 का पेट्रोल लगाएगा, फिर मेरी पूरी टीम यूज होगी उस पार्सल को चेक करने में। तो राइडर दराज बोलता है भाई कस्टमर को, आप ये 100 रुपए भी वापस ले लो, पार्सल भी आप ले लो, ठीक है। सेलर को बोलता है भाई आप भी 100 लो, काम खत्म करो, ठीक है। आपको पैसे आपके मिल गए, कस्टमर को एज अ इनाम के तौर पे गिफ्ट जो पार्सल मिला वो दे दिया, ठीक है, 100 रुपये भी वापस कर दिए, सर वो दराज अपने बिहाफ पे अपने भी पे, ठीक है। सेलर को भी खुश कर दिया, कस्टमर को भी खुश कर दिया, खत्म, ठीक है। ये मतलब 10,000 में जब हमारे साथ कभी हुआ नहीं, सिर्फ फीचर पता है, इसमें वो पार्सल शो होता है, ठीक है। ये होते हैं वही हैं 100, 200, 300 वाले पार्सल, ये 1,000, 2,000, 3,000 वाले पार्सल पे नहीं होता ये, ठीक है। और एक नीचे आगे आ रहा है कैंसिल, ठीक है, ये देखिए कैंसिल के अंदर पार्सल आपकी शो हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर शो हो रहा है। अब ये कैंसिल पार्सल वो होते हैं जो कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल करा, ठीक है, या फिर आपका टाइम गुजर गया फिर ऑर्डर कैंसिल हुआ है, ठीक है, या फिर आपने कैंसिल करा, ये वो पार्सल यहाँ पे कैंसिल शो होता है। कोशिश करें 99.9% कोशिश करें आप ऑर्डर कैंसिल ना करें, ठीक है। आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे टाइम की वजह से कैंसिल हो, या फिर उसका क्या भेजने की आपने कैंसिल कर दिया तो आपकी रेटिंग डाउन होगी, ठीक है। कोशिश करें कस्टमर को बोले आप कैंसिल कर दें, ठीक है। कस्टमर कैंसिल करें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कस्टमर को बोलते हैं भाई कि मुझे ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, ठीक है। आप उसकी स्क्रीनशॉट लें, कस्टमर बोल रहा है भाई बिल फर्क, कस्टमर बोल रहा है मुझे ऑर्डर कैंसिल कर देना, आप कैंसिल कर दें, आप उसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। लाइव चैट पे जाए, लाइव चैट पे जाकर उनको मैसेज करें सर कस्टमर बोल रहा है ऑर्डर कैंसिल कर दें, ठीक है, वो दराज की टीम खुद ही कैंसिल कर देगी, ठीक है। आपकी रेटिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, आप खुद नहीं करें, ठीक है। बिल फर्स्ट इसका एक हल भी है, ठीक है। एक कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पास ऑर्डर आया, चीज़ नहीं मिली आपको, ठीक है, फिर क्या करेंगे, कस्टमर बोला मेरे को और चीज़ चाहिए चाहिए, ऑर्डर कैंसिल नहीं कर रहा, फिर एग्जाम्पल वैसे पूछ रहे हैं। देखिए इसका हल हम जो बताते हैं, ठीक है, आप माने नहीं माने आपकी मर्जी है, ठीक है। हम हल ये बताते हैं, कस्टमर बोले सर आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं, बोलता भाई मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं कर रहा, ठीक है। बिल फर्स्ट बोल रहा मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं कर रहा, ठीक है, मुझे चाहिए चाहिए, होता ही है। कस्टमर एक लेडीज के साथ हुआ था, उसका 25 ऑर्डर आ गया पर डे, ठीक है। और उसने क्या 1200 की जीन्स डालने की, उसकी जगह उसने 200 भी डाल दी, ठीक है, 25 ऑर्डर आ गए उसके पास, ठीक है। अब वो कस्टमर को मैंने उनको उन्होंने मुझे बड़ा मतलब खुशी खुशी मैसेज करा सर मेरा 25 ऑर्डर आ गए, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। हमारी फील्ड ऐसी है, हमें पता है कि शुरू के अंदर दराज 25 ऑर्डर कभी भी नहीं देता एक साथ, ठीक है, 2-3 पे रोक देता है, ठीक है। मैक्सिमम आपको 2-3 ऑर्डर आएंगे पर मतलब शुरू में, उसके बाद रोक दिया, बोलेगा भाई कस्टमर बंदा पहले ये भेजे फिर नए ऑर्डर दे दूँगा, ठीक है। उसने मैंने उनको बोला मैंने अपना ID पासवर्ड दे, बोली सर क्या करना है, मैंने आपके ऑर्डर के अंदर मसला है, ठीक है। बोली नहीं सर आप तो मेरे ऑर्डर आए आप बोल कुछ होने के बजाय मुझे मतलब वो इस तरह पे बोलने लग गई। मैंने आप दे तो चेक करा मैं कितने की चीज़ बेच रही, बोली 1200 की, मैंने आपने 200 डाले में, ठीक है। अब बोली सर अब क्या करूं, मैंने बोला भाई अब ये एक ही हल है, कस्टमर बोले कैंसिल करें, ठीक है। मुझे पता था उनसे बात नहीं होगी, नहीं नहीं है, मैंने सारे कस्टमर को मैसेज करा, 25 में से एक बंदे ने भी ऑर्डर कैंसिल नहीं करा, सब लालची थे। किसी ने 5 ऑर्डर किए, मतलब इसी 25 ऑर्डर थे, क्वांटिटी वाइज वो थी 50-60 बन रहे थे, किसी ने 5 ऑर्डर करे में 5 ऑर्डर 1,000 रुपए के, मतलब 5 जीन्स 1,000 रुपए की, ठीक है। किसी ने 6 करी में, इस टाइप 25-60 ऑर्डर उनके बन रहे थे। मैंने सबको मैसेज करा कि भाई आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं, मतलब लड़के से बाय मिस्टेक रॉन्ग प्राइस होगा, वो सब ने हम 3 कैंसिल कर रहे हैं, 3 तो आप भेजें, ठीक है। मतलब इस टाइप की वो बातें कर रहे थे कि भाई आधा लोग नुकसान हम भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं, आपका क्या नुकसान, आपका कोई नुकसान ही नहीं है। मैं सबको बोला, मैंने बोला ठीक है आप फिर ऑर्डर रिसीव नहीं करिए, सबको मैंने ये मैसेज करा, ठीक है। मैंने लेडीज को बोला मैंने एक ही हाल है, अब इनको जो है खाली फ्लायर भेज दो, ठीक है। खाली फ्लायर के अंदर मतलब क्या होता है कि इसमें पेन डाल के भेज दो, आपने पेन डाल के भेजा। अब पेन क्यों बोलते हैं हम लोग, पेन इसलिए बोलते हैं किसी भी कस्टमर के पास पार्सल जाएगा तो उसको फील हो जाएगा पेन है। अब जैसे किसी ने जीन्स ऑर्डर की है, उसको पास खाली फ्लायर जाएगा, बोला इसमें पेन है, ठीक है, मैंने ऑर्डर नहीं किया, वो डिलीवरी फील्ड में आ जाएगा। डिलीवरी फील्ड पार्सल हमेशा जो है रेस्टोरेंट क्या है वो उसमें आपकी रेटिंग डाउन नहीं होती, ठीक है। इसका हल आखिरी हल है, मैंने उनको बोला वो नहीं मानी, वो नहीं मैं सर 2 नंबर ही है मैं नहीं करूँगा, नहीं करो मसला नहीं आपकी फिर मर्जी है,
ठीक है। फिर वो जब उनके रेटिंग, जब एक दो ऑर्डर कैंसिल हुआ, रेटिंग ऊपर जाना शुरू हुई, ठीक है, फिर उन्होंने सर मैं भेज देती हूँ, मैं भेज दें, ठीक है। उनका नसीब इतना बुरा, वो बाकी 23-25 पार्सल, जो 23 या 22 पार्सल भेजा, सबने रिसीव कर लिए, खाली फ्लेयर में रिसीव कर लिया। इतना होता है ना, बंदा लालच में इतना अंधा हो जाता है, ठीक है, कि उन्होंने वो भी रिसीव कर लिया, ठीक है। अब उनको घूम फिर के जो पेमेंट आई ना, उनको 16,000 17,000 उनको रिसीव हो गई, ठीक है, पेमेंट उनको रिसीव हो गई, ठीक है। उसके बाद वो रिटर्न एक्सेप्ट होना शुरू हुआ, बैड रिव्यू आना शुरू हुआ, उनका वो नया अकाउंट ही बंद हो गया। उनको एकदम से 25 मतलब 22 लोगों ने बैड रिव्यू दिए, उनका अकाउंट ही बंद हो गया, ठीक है। उनको सिर्फ ये बेनिफिट होगा, 16,000 रुपये को मिल गया। पैन के पैन के जो 500-600 रुपये लगे उनको, ठीक है, उनको दराज में हो सकता है, उनको अपनी जेब से दे दिया, ठीक है, कस्टमर को, या नहीं भी दिया हो, ठीक है। वो जो बंदे थे उनको लालच मार गया, ठीक है। इनको स्पेशली कॉल भी करवाई है मैंने, बच्चा है दानिश, ठीक है, उससे मैंने कॉल भी करवाई, सबको कॉल कर बोले पार्सल रिसीव नहीं करना, ठीक है, हम तो करेंगे, मैंने कर लो, ठीक है, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इसका हल यही है, अगर ऑर्डर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा, ठीक है, और आपने भेजने कस्टमर में बोल रहा है, पहले कोशिश करें। अभी हो रहा है, मेरे पास एक पार्सल आया है, रिसीव हुआ है छोटे भाई के लिए ना, वो बेक वाले तो वो ऑर्डर किए थे, तो मैं घर पे नहीं थी, घर वालों ने रिसीव कर लिया, उनको क्या पता चलना है क्या, नहीं चेक किया। अब मेरा जब ओपन किया तो वो वीडियो बना रहा है, अभी मैं ये वीडियो बना के वो ऑन करूंगा, जैसे वीडियो बना के ऑन किया, वो अंदर कुछ है नहीं, मैंने तो सुना दी सच्ची वाली। ठीक है, ये चीज होती है, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, फिर ये मसला आता है, ठीक है। तो अगर आपके प्रोडक्ट नहीं है, बिल फर्क ये, अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, आप ना करें। पहले हम लोग ये बोलते हैं, आप कोशिश करें, तो कस्टमर बोलते हैं मैं ऑर्डर कैंसिल करूँ, ठीक है, तो आप उसको एग्री कर रहे हैं, सर ऑर्डर आउट ऑफ स्टॉक है, जैसे ही इन स्टॉक होगा मैं आपको मैसेज आ जाएगा, तो आप ऑर्डर कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मन में, ठीक है। अगर नहीं मानता, फिर आखिरी हाल ये, ठीक है, इसके अलावा कोई, या तो फिर अपने स्टोर को कम्प्रोमाइज करेंगे, भाई रेटिंग आपकी डाउन होगी, कैंसिल करें। हम लोग नहीं करते कैंसिल, ठीक है। आप अगर कैंसिल करना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। देखिए, हमने आपको बताना इसका हल ये है, अगर आपने मानना है आपकी मर्जी, नहीं मानना तो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये बिल पर अगर आपको ऑर्डर जब आता है, तो आप हमारे पास आएंगे, तो आपको मतलब लाइव बता भी देंगे कि रेडी शिप कैसे होता है, ठीक है, प्रिंट कैसे निकलता है, इसका लेबल प्रिंट कैसे निकलता है, कोई इसका मसला नहीं है, ठीक है। जैसे मैं कोई डिलीवर्ड पार्सल में आता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये ऑर्डर है, ठीक है, मैं इसको अगर सिलेक्ट, बिल फर्स्ट आपने इसका लेबल निकालना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये ऑर्डर है, आपने सिलेक्ट किया, इस ऑर्डर का लेबल निकालना है, यहाँ पे आ रहा है प्रिंट सिलेक्टेड आइटम, यहाँ पे आ रहा होगा प्रिंट शिपिंग लेबल फॉर सिलेक्टेड आइटम, क्लिक करेंगे, ठीक है, सिंपल इसका प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। जब हमारा मॉडल भी जब लॉन्च होगा, तो आपने हमारे को ये चीज़ लाजमी भेजनी है, ठीक है, क्योंकि ये आपके बिहाफ पे जो ऑर्डर जाएगा, इसी के ऊपर जाएगा, ठीक है। आपने ये चीज़ हमारे को लाजमी भेजनी है, ठीक है। सर जैसे हमारे पास तो ना प्रिंटर है, कुछ है, इस ऑर्डर इसको निकालने के लिए सेव करें, हाँ, इसको सेव करें, वो जहाँ प्रिंटर है वहाँ पे उसको देते हैं, ठीक है। डाउनलोड करके आप अरे इसके बाद तुम कस्टमर से डायरेक्ट सिलेक्ट किया, ठीक है, ये सिलेक्टेड आइटम, प्रिंट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। आपके पास नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपके पास ऑर्डर नहीं है वो, ठीक है। लेबल, इसको बेसिकली लेबल बोलते हैं, ठीक है, शिपिंग लेबल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ नॉन सीओडी, ठीक है, इसका मतलब ये कस्टमर ने एडवांस पेमेंट की थी, ठीक है। और यहाँ पे टीसीएस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है आपने टीसीएस पहुंच जाना है, ठीक है। ये दराज ने अपनी या आसानी के लिए मेंशन किया है, बेसिकली जब आप हब पे जाते हैं, तो टीसीएस का अलग से बॉक्स होता है, तो जिसकी दराज का जो वहाँ पे लड़का होगा, देखेगा, बोलेगा यार अच्छा टीसीएस है, वो टीसीएस के बॉक्स में डाल देगा, ठीक है, ये उनके लिए। इसके बाद आपको किस तरह के इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है, वो आपको एक पूरी वीडियोस मिल जाएगी, आपने कैसे ऑर्डर प्रोसेस करना है, मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये हमारे को ये नहीं भेजेंगे, तो फिर ऑर्डर आगे नहीं जा सकता। नीचे आते हैं कस्टमर रिटर्न्स, ठीक है। यहाँ पे वो पार्सल शो होता है, बिल फर्स्ट कोई पार्सल कस्टमर ने रिटर्न अभी कोई रिटर्न नहीं है, रिटर्न होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आएगा, अमाउंट आएगा, स्टेटस आएगा, रीजन आएगा, कमेंट आएगा, ठीक है, कि भाई किस रीजन के ऊपर दराज जो है ये कस्टमर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। आपको ईमेल भी आती है, जब तक यहाँ पे पेंडिंग में होता है, आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं कि भाई मैंने आपने हर पार्सल की वीडियो लाजमी बनानी, ठीक है, कि भाई ये पार्सल जब आप पैक कर रहे हैं, उसकी एक वीडियो बनाए, तो वही आपका एविडेंस है कि भाई मैंने इस कस्टमर को सही चीज़ भेजी, ठीक है। कोई इशू, कंफ्यूजन, ठीक है। मैनेज रिव्यूज,
ठीक है, मैं मैनेज रिव्यू जो भी देखिए, कस्टमर कमेंट जितने मर्जी करे, मसला नहीं। कमेंट क्या होती है, पब्लिक के अंदर बात चल रही होती है। जैसे बिल पर आप बोलते हैं कि भाई इसमें ब्लैक कलर है, वो बोलता है, नहीं सर ब्लैक नहीं है। आप बोलते हो कौन सा कलर है, फिर वो आंसर दे रहा होता है। ये होते हैं कमेंट्स। ठीक है, रिव्यू कस्टमर एक ही बार कर सकता है, जब वो प्रोडक्ट रिसीव करे, रिसीव करके फिर रिव्यू देता है। आप उसका आंसर भी एक ही बार दे सकते हैं। ठीक है, ये जैसे ये कस्टमर है, ठीक है, इसने एक रिव्यू दिया हुआ है, इसने 5 दिए हुए हैं। ठीक है, इसने भी एक दिया हुआ है। ठीक है, इसने 5 दिए हुए हैं। ठीक है, इसने 5 दिए हुए हैं। अब देखें अब तो कस्टमर थोड़ा बहुत कस्टमर की भावना हो गई है ऑनलाइन की। ठीक है, हर कस्टमर को बेसिकली पहले ही होता था कि कस्टमर को पता नहीं होता था। हम लोग जैसे कोई कस्टमर को कोई चीज़ भेजी है, हमारे पार्सल में कोई मसला आई है। ठीक है, हमारे पार्सल में मसला आ गया, कस्टमर बोल रहा भाई मैंने पहले लार्ज मंगवाई थी, हमने लार्ज भेजी। कस्टमर बोल रहा भाई मेरे को डबल एक्सेल चाहिए। हम बोलते थे यार जो चीज़ मंगवाई थी वो भेजी तो है, अब आपकी गलती है, आपको अपना साइज नहीं पता। ठीक है, हम बोलते हैं ठीक है सर, बोलता है रिटर्न रिटर्न कैसे होगा। हम बोलते हैं ठीक है सर, आप 5 स्टार करें। ठीक है, उसको अपना रिव्यू दे दें, खाली या खाली छोड़ दें, आप सबमिट कर दो। वो जैसे ही 5 स्टार करता था, उसके बाद रिटर्न का ऑप्शन खत्म हो जाता। ई कॉमर्स का ये रूल है। ठीक है, अमेजोन हो, ईबे हो, दराज हो, ये रूल है। जैसे ही वो 5 स्टार करके सबमिट करेगा, वो पूरी जिंदगी रिटर्न नहीं कर सकता वो, जितनी मर्जी कंप्लेन करते हो। ठीक है, ये एक ट्रिक होती थी हमारे पास उस टाइम पे। ठीक है, अभी भी चलती है। ठीक है, जिनको नहीं पता रिटर्न कैसे होता है, हम लोग उनके साथ यही करते हैं हम। हाँ, ये चीजें गलती हमारी ना हो, कि हमारे हैंड से गलती ना हुई हो। अब बहुत जैसे ये कस्टमर है, ठीक है, यहाँ पे होगा इसने अपना, ठीक है, इसने बोला भाई मैंने कहाँ गया ये, ठीक है, स्मॉल स्मॉल मंगवाया था, लार्ज आ गया है, रिटर्न करवाना है, कैसे भेजें। ठीक है, इस कस्टमर ने लार्ज ही मंगवाया था। ठीक है, हमने लार्ज ही भेजा। ठीक है, मगर इसको स्मॉल चाहिए था। अब इसको सिलेक्शन में इससे गलती हुई, हमारी से गलती नहीं थी। ठीक है, वो इसने अलग बात है कि इसने बैड रिव्यू दिया, इसके बाद रिटर्न का ऑप्शन आ गया था। ठीक है, इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, हमने इससे रिटर्न नहीं, इसने रिप्लेस मांगा था, हमने रिप्लेस कर दिया था उसको। ठीक है, रिप्लेस करना अलग चीज होती है, रिटर्न। अब बहुत से कस्टमर ना गलती उनकी होती है, मगर रिव्यू में क्या डालते हैं कि भाई 2 नंबर ही कर दी, फ्रॉड कर दिया, दिखाया कुछ भेजा कुछ। भाई रीजन क्या है, आप ये बोलो माइंड चेंज हो गया, मेरे से गलती हुई है। ठीक है, उनको पता माइंड चेंज की रिक्वेस्ट डालेंगे, हमारा रिटर्न एक्सेप्ट भी नहीं होगा। ठीक है, वो सेलर पे बुराई डाल देते हैं, भाई सेलर ने 2 नंबर चीज भेज दी। ठीक है, तो हमारे पास जैसे सेलर के वो शेयर ही करते हैं, ठीक है, कस्टमर, वैसे हमारे पास भी होते हैं पॉइंट्स, वीक पॉइंट के हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब जिनको पता होता है वो 90% जिन सेलर को कस्टमर को ई कॉमर्स का पता है, ठीक है, शॉपिंग कैसे करते हैं, वो सेलर से बात ही नहीं करते। वो डायरेक्ट दराज से बात करते कि भाई मैंने ये पार्सल मंगवाया था, ये मेरे को रिटर्न करना, सेलर से बात ही नहीं करते। ठीक है, इनको पता सेलर हमारे घुमा देगा। ये चीज़ जिनको नहीं पता होता फिर उनको घुमा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें कि आप, ठीक है, फेवर आप दें। ठीक है, कस्टमर को फेवर देना चाहिए। ठीक है, जितना आप दे सकते हैं। ये चीज़ें आप उससे नुकसान अपना नुकसान भी ना करें, उसका नुकसान भी ना। ठीक है, तो अगर उसने लार्ज मंगवाया, आपने लार्ज भेज दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब भाई कस्टमर को सैकी बताता हूँ। ठीक है, हम लोग अभी भी करते हैं। ठीक है, बिल पर कोई चीज़ कस्टमर ने मंगवाई हमसे, ठीक है, उसने मंगवाई एक्सेल। ठीक है, हमारे पास एक्सेल नहीं है। ठीक है, हम इसको भेज देंगे डबल एक्सेल। ठीक है, अगर टैग लगा होगा कस्टमर कंप्लेन करेगा, ये हमने आजमाया। और टैग काट के भेजेंगे, कस्टमर कंप्लेन नहीं करता। सही बता रहा हूँ, कस्टमर बोलता है हाँ सही आया मेरे। ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्यों, एक इंच का फर्क होता है एक्सेल और डबल एक्सेल में, 1 इंच का फर्क है। ठीक है, लार्ज, हाँ, छोटा ना भेजे, बड़ा भेजे। ठीक है, छोटा भेजेंगे उसको ऑलरेडी फिटिंग में मंगवाया। ठीक है, तो आप उसको मीडियम भेज देंगे, एक लार्ज की अगर मीडियम भेजेंगे तो उसको और ज्यादा फिट हो जाएगा, वो छोटा आ गया। हाँ, थोड़ा लूज हाँ, होगा आ रहा लेकिन। भी आ रहा प्रिंट आउट आ रहा है। ठीक है, ये चीज है। जैसे इसके अच्छे रिव्यू भी हैं। ठीक है, सुपर बहुत अच्छा रिव्यू, खुश हो गया। ठीक है, ये चीज है। तो ये जैसे ये कस्टमर ने रिव्यू किया, अब यहाँ से रिप्लाई आप एक ही बार कर सकते हैं। कस्टमर एक ही बार रिव्यू देगा, आप एक ही बार रिप्लाई कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये नहीं होगा कि उसका मतलब वो आप 2-3 रिव्यू दे रहा है, आप एक बार रिप्लाई करेंगे। एक कस्टमर एक ही बार प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा, उसको एक ही चांस से रिव्यू दे देंगे, अच्छा या बुरा उसकी अपनी मर्जी है। बिल पर आपके पास ऐसे प्रोडक्ट है, ठीक है, कि भाई आपके पास ब्लू और ब्लैक में क्या डिफरेंस है? इसका, देखिए इसके ऊपर ये जो ब्लैक है, इसके ऊपर कस्टमर ने कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ 5 स्टार दे दिया। और जो ब्लू है, इसके ऊपर जो है हमने इसको वो किया है, मतलब इसने लिखा है, उसको रिप्लाई नहीं किया हमने, उसको रिप्लाई नहीं किया हमने। देख रहे हो, इसने 5 स्टार अभी तक यहाँ पे देखिए ऊपर रिप्लाई का ऑप्शन नहीं है, नॉट रिप्लाई। ठीक है, इसको रिप्लाई कर दिया हमने।
नॉट रिप्लाई क्योंकि उसने कोई मैसेज ही नहीं करा, ठीक है, ये चीज़ है। अब जैसे बिल फर्ज आपको कोई प्रोडक्ट आप भेज रहे हैं, उस पर 99 रिव्यूज अच्छे हैं आपके, ठीक है, एक बंदा आता है वो है आपको चबल मार के फेक रिव्यू देके चला है, ठीक है, चीज़ आपने सही भेजी, अच्छी भेजी, आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से रिपोर्ट के बटन में क्लिक करेंगे कि भाई दराज को बोल सकते हैं भाई मतलब मैंने सही चीज़ भेजी थी, एविडेंस भी है, मेरा रिव्यू चेक कर लें, 99% रिव्यू अच्छे हैं, एक कस्टमर फेक रिव्यू कर रहा है, वो बेसिक आपके स्टोर की रेटिंग देखेंगे, हाँ यार बंदा सही बोल रहा है, उस कस्टमर की रेटिंग देखेंगे, ठीक है कि भाई एक कस्टमर कैसा है, पहले रिव्यू कैसे देता है, ठीक है, बंदा ये रिमूव नहीं होता, ठीक है, 99% रिमूव नहीं होता। बिल फर्ज आप प्रोडक्ट डिलीट भी कर देते हैं, आपके प्रोफाइल पे शो होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये भी एक बात बताऊं, ठीक है, एज अ कस्टमर आप प्रोडक्ट के नीचे रिव्यू देखते हैं, ठीक है, आपने कभी प्रोफाइल के अंदर जाके सेलर के रिव्यू नहीं देखे, ठीक है, बिल फर्ज मेरे मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ठीक है, उस पर 80% रिव्यू बैड है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट डिलीट करूंगा, दोबारा से नया प्रोडक्ट डाल दूंगा, ठीक है, उस पर नीचे रिव्यू नहीं है, फिर लोग ऑर्डर करना शुरू कर देंगे, ठीक है, मगर जो मैंने प्रोडक्ट डिलीट कर दिया उसके रिव्यू कहाँ गए, वो मेरी प्रोफाइल में शो होंगे, अगर आप प्रोफाइल में जाके देखेंगे आपको पता चलेगा एक सेलर कैसा, तो हमारी 99% ऑडियंस जो है उससे प्रोफाइल पे जाती नहीं है, ठीक है, ये आप प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट के रिव्यू देख रहे हो, ठीक है, ये चीज होती है। सिंपल दराज डॉट पी पे जाएंगे आप, मैं मोबाइल में बता देता हूँ आपको, ये कौन है? ज्यादातर लोग मोबाइल से शॉपिंग करते हैं, ठीक है? आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करें दराज डॉट पी पे, तो वो ब्रांड के वाले में मैंने एक ब्रांड ऐसा ढूंढा जिसको पर्सनली मैं जानता हूँ दराज पे, जैसे नंबर सेल करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो बंदा जो है उसकी शॉप है वहाँ उसी बाजार में, तो वो मेरा दोस्त ही है, तो वो ऑफिशियली गोल्डन वगैरह से उठाए कहाँ लाजमी है, ठीक है, लेटर चौबीस का हाँ, और जब ब्लेड पे जाएगा ना तो दोनों शक्ल को लगाना पड़ेगा, तो हमें पता है कि आपके पास है? ये अपने पास है? पड़ेगा हमारे ब्लेड पे जाएगा ये किसी लगाना। जुगाड़ देख के ऐसे ले लिया उसने, ये तो वही बता सकता है उसने किसे ये लिया। देखें ये टॉप फॉलोवर के नाम से है ये, हाँ ये तो हाँ ये ब्रांड रजिस्टर्ड हुआ, ब्रांड ब्रांड रजिस्टर्ड हुआ, ये दराज पर रजिस्टर्ड हुआ है। हाँ अच्छा सर ये मॉल सर्टिफाइड ये हाँ ब्रांड पे रजिस्टर्ड, इसका स्टॉक भी मॉल पे जाता है, मतलब जो मॉल का टैग मिलता है एज अ ब्रांड रजिस्टर्ड करवा है। मतलब इसने ये इसका ब्रांड है, शॉप फॉरएवर इसका ब्रांड है। हाँ ये क्या लाएंगे? शॉप ठीक है, हाँ क्या लाएंगे? ब्रांड के अंदर ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इससे इनसे ये ऑथराइज लेटर लेना है इसमें। जब ये ब्रांड रजिस्टर करवा सकता है तो उसके लिए बड़ी इतनी बड़ी वो नहीं है, आखिर में क्या लिखा है, आखिर में पढ़ लिया रे पूरा बाजार वो फ्लैगशिप स्टोर होता है वो भी ब्रांड रजिस्टर्ड होता है, देख बस प्रमोशन लिखा होता है। आप नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आपको स्टोर का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, नीचे आए जहाँ पर रेटिंग एंड रिव्यू लिखा हुआ उसके नीचे स्टोर का नाम लिखा होगा, मेरी तरफ से आपको जाना जाओ बड़ा सरल होटल ये ऊपर नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ने फिर खाली खड़े मिल के हाँ नाम पे क्लिक करें आप, और बात करो नहीं आप एनी थ्री प्रोडक्ट पे घुस गए ना, मतलब बैक जाए, ये तो कैंपिंग का नाम है, ओके। अब नीचे देखें कैटेगरी लिखा हुआ, कैटेगरी प्रोफाइल लिखा, नीचे टैब हो, प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया, कैटेगरी के प्रोफाइल पे बैक कर, क्या मोड़ है बताओ करनी है अब यहाँ पर रेटिंग दिख रही है कस्टमर की, ठीक है, हाँ मतलब अब यहाँ पे जो भी इसने अगर रिव्यू डिलीट भी कर दिए होंगे, ठीक है, तो आपके पास ये आ रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे रिव्यू शो होगा, भीतर भीतर सर अगर मैं इसको ब्रांड मतलब ऐसा इस पे रजिस्टर कराना चाहूँ तो इसकी क्या एंटीएन ट्रेडमार्क, ठीक है, बैंक आपका अपना, ठीक है, पैकिंग मटेरियल हो आपका, ट्रेडमार्क वो तो ये चीज बना हाँ वो सारा काम वही करके देते हैं। पैकिंग मटेरियल जो फ्लायर वगैरह होता है बस ये दिखाना है, ये हमने फिर सबमिट कराने से क्या करना होता है? नहीं पूरा ऑनलाइन सबमिट होता है यहाँ से, जैसे यहाँ पे आप सबमिट करते हो पूरा कई चीजें करा के मैं फिर वो करता हूँ,
इसके लिए वेबसाइट की जरूरत नहीं, वेबसाइट की जरूरत नहीं थी। हाँ, सोशल लिंक चाहिए होते फेसबुक वगैरह के, उनके लिंक चाहिए होते। आ गया? ऐसा है कि जो चीज बाहर मतलब इस तरह की 500 की मिलती है ना, ठीक है, वो ये बहुत महंगा, ये मतलब लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत है। सही। जैसे कि ये देखें ऑलमोस्ट 4500 रुपये का होगा, डिस्काउंट की वैसे 60,000 रुपये तक भी चल रहा है मार्केट में, बाद में तो 6,000 रुपये तक का देगा, 100 से 100 का है। हाँ, ये इसमें ना मतलब जो कोई चांस नहीं कि बंदा डाउन होगा या कोई खराब चीज है, तो इसमें फायदा है। छोटी मोटी चीज ना थोड़ा बहुत प्रोफाइल पे नीचे में ये शो का नाम आ गया, मेरा काम? लौट हो रहा। अरे फिर पहले ही बता। इसने लिखे हो मैंने कसर किया हुआ कितने बेड है तुम्हारा, कितने पेशेंट है तुम्हारे? यहाँ सारे जो रिव्यू आ रहे हैं डिलीट भी कर देगा खाली प्रोडक्ट। कैसे आ गए? थोड़ा पैसे लग गए थे। मेरे जब नहीं 50 पेशेंट खाली कैसे आ गए? मैं क्लास के बाद कर लेता हूँ। मतलब अपनी कॉमन यूज कर लेना यार, अगर आप पीछे अभी ठीक है, हो गया, चेक हो गया, ये नहीं भी हो रहा। है, ठीक है, तो ये बाद में बोल लो अपने कॉमन सेंस यूज आगे करो। आते मेरा हैं ये common शेड्यूल sense अपना बहुत कॉमन है। सेंस आ ठीक गया। है, ये भी बंद है। ठीक है, हो सकता है मेरे ख्याल से दोबारा ओपन भी ना हो। ठीक है, शेड्यूल ड्रॉप ऑफ जो है, ठीक है, ये है क्या, ये बेसिकली है आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं फोन करके कि सर चेकअप करवा कब आऊँ, तो बोलता ठीक है भाई आप कल 2 बजे आ जाओ। मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं अकेले पढ़ना चाहता हूँ। ये पहले आप हफ्ते पहले अपॉइंटमेंट लेते थे। ठीक है, अभी मोबाइल में नहीं आ रहा होगा शायद, ना आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि ये बंद हो गया, ये भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा क्रोम ब्राउजर, ये एप्लीकेशन में आ रहा है कि मेरे पास 5 पार्सल है। ठीक है, बोला भाई कौन से हफ्ते आओगे, मैंने बोला भाई कराची सदर। ठीक है, यहाँ पे टाइम शो होता है कि भाई किस टाइम पे आओ, मैं वो टाइम बता दिया उसने। ये क्या आसानी क्या होती थी कि उस टाइम ये वो टाइम दिखाता था जब आप वहाँ पे रश नहीं हो। ठीक है, मगर ये बंद हो गया। कभी आपको ईमेल भी आए, ठीक है, बुका मतलब अब जो ये पार्सल जो लिए जाएंगे बुका स्लॉट से लिए जाएंगे, तो बात है। तो मेरा 11 में ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोबारा भी नहीं होगा मेरे, तो ये खुदा की कसम इतना दिल भी हो मैं बात हो जाए बड़े कोई कंफ्यूजन। ठीक है, नीचे आते हैं सेलर टूल, ये मेन काम है आपका। ठीक है, ऑर्डर लाना, कैंपिंग ज्वाइन करना, ठीक है, बंडल बनाना, ये सब कर शिपिंग लेना, देना, आपके सारे काम ये ये सब इसी कर होते लेना। हैं। ठीक है, नहीं तुम बैटरी है ना, दोनों का बैटरी सेलर टूल पे गया मैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आ रहा होगा कैंपिंग। खाली कोई ऑप्शन नहीं। कैंपिंग पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे कोई भी कैंपिंग होगी आपकी 11-11, 12-12, ठीक है, आपकी ये ज्वाइन होगी। रास्ट कभी भी कोई भी कैंपिंग खुद ज्वाइन नहीं करता, कोई भी डिस्काउंट, कोई भी प्रमोशन कोड खुद नहीं देता, सारे आपने खुद देने। ठीक है, ये चीज है। अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे, वरना मैं आपको करके दिखाया था, क्योंकि अभी 23 मार्च इस बार सेल नहीं आई, वरना आती है यार। ठीक है, मैं इसकी वीडियोस बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है, इतना कोई मसला नहीं, इसे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना होता, ज्वाइन नाउ। ठीक है, फिर अपने प्रोडक्ट बताने कौन सा प्रोडक्ट है, सिंपल ज्वाइन। ठीक है, इसके अंदर जो आपकी लिस्टिंग हुई हुई वही प्रोडक्ट आपको शो कराएगा कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट आपने डालना है। ठीक है, मतलब कौन से प्रोडक्ट पे डिस्काउंट पे देने जाना है। बिल्कुल दराज बोल रहा है आपको, वैसे इतने ज्यादा डिस्काउंट होता नहीं है। हाँ, वो अलग चीज है, कोई ऐसी कैंपिंग आ रही 50% ऑफ। ठीक है, फिर दराज बोलता है अपने प्राइस 50% ऑफ करें। ठीक है, अब इसका हल क्या है, देखिए अभी आप क्या करिएगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ 2-3 महीने के बाद वही की देख जो रहा हूँ काम मैं होता है। भी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं डबल लिस्टिंग। है तो मेरे ही है। ठीक है, डबल लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, बिल फर्ज आप ये हैंड पे सेल कर रहे हैं नॉर्मल प्राइस में 100 रुपए की। ठीक है, सस्ते में हम क्या कर रहा हूँ। करते हैं, हम लोग करते हैं कि भाई जैसे मिसाल तो अभी 14 अगस्त की कोई सेल आने वाली है, या फिर 23 मार्च की जैसे गुजर गई 23 मार्च को। ठीक है, 14 एग्जाम्पल के तौर पे 14 ये घूम रहा ईद हूँ सेल अभी, आने वाली है। देख लो। हम क्या करेंगे, एक महीने अभी पहले ये इसके प्राइस, कुछ कर ये दूंगा, प्रोडक्ट 100 का चल रहा क्लास से है, देख यही प्रोडक्ट हम 200 का अपलोड थोड़ी करेंगे। खा रहे। एक महीने पहले की बात बता रहा हूं। ठीक है, अब जब कैंपिंग आएगी, दराज बोलेगा भाई ईद सेल ज्वाइन करनी है, हम वो 100 वाले प्रोडक्ट ऐड नहीं करेंगे, हम 200 वाले प्रोडक्ट के 50% ऑफ करके 100 की दोबारा 100 पे आ जाएंगे। ठीक है, जो
कस्टमर जो आप सोच रहे होते हैं कि हमने डिस्काउंट ले लिया, ठीक है, वो ऐसे हो रहा था, ठीक है। अब मसला क्या है डबल लिस्टिंग के अंदर, ठीक है। बिल फर्ज मैं बोल रहा हूँ यार मैं इसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाया था, जैसे मैंने 100 का प्रोडक्ट है, मैं 200 करके फिर ज्वाइन करता हूँ, दराज अलाउ नहीं करेगा, पकड़ लेगा दराज, बोलेगा भैया प्राइस इंक्रीज करके फिर आप सेल ज्वाइन कर रहे हो, अलाउ नहीं है, ठीक है। ये जो सेल प्राइस होती है, जो सेल ज्वाइन होती है, 1-2 महीने पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है। जो कर रहे हैं उनको तो ला के देना। नहीं वही में वो है खास प्रोडक्ट, हाँ मतलब आपकी साथ, हाँ कोई मसला नहीं। हाँ बात ये बेचारी हर रोज जाता है मानिए पीछे की यही है हर रोज ये है और उधर जो रश होता है कोई कैंपिंग नहीं, जैसे यहाँ पे बिल पर कोई कैंपिंग आई होती, यहाँ पे कैंपिंग का नाम लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे एक्शन ज्वाइन नाम लिखा हुआ था, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आगे आपसे वो पूछेगा भाई प्रोडक्ट बताएं, कौन से प्रोडक्ट ऐड करने हैं आप, प्रोडक्ट उस पर टिक करते हैं ये प्रोडक्ट ऐड करने हैं, ठीक है। आगे वो आपसे पूछेगा इतना इतना परसेंट डिस्काउंट दें इसके ऊपर, अगर आपके प्रोडक्ट बारे में आ रहा है आप उसको ऐड करें, नहीं आ रहा उसको खाली छोड़ो, उसको हटा दें। एक बंदा नहीं जा रहा भाई नीचे आए थे सेलर वाउचर, ठीक है। आप में से किसी ने वाउचर कोड यूज किया था, डिस्काउंट कोड या वाउचर कोड, कूपन कोड, करते करते वो 3 लोग हो जाएंगे। फूड पांडा पे कूपन कोड यूज किया, ठीक है, वो वैसे ये वो चीज है, ठीक है। देखिए ये जब कस्टमर चेकआउट पे पहुंचता है, चेकआउट पे ऊपर लिखा होता है कूपन कोड किस पे, और कूपन कोड आप डालोगे जब भी डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वो कूपन कोड हो सकता है एक्सपायर हो, या उस कस्टमर जो बंदा आपको कूपन कोड दे रहा है वो मतलब 2 नंबर दे रहा हो, 2 नंबर क्या होगा, फेक कूपन कोड ही होता है, हम बनाते हैं एक कस्टमर को उसकी लालच देने के लिए कि भैया क्या कह रहे आपको डिस्काउंट मिलेगा, जब तक उसको कस्टमर यूज करता है एक्सपायर हो जाता है, ये चीज होती है। सेलर वाउचर, इसमें 2 वाउचर कोड होते हैं, एक होते हैं देखिए ये बने कहाँ से बनाए जब वापस 1000 की शॉपिंग कर रहे हैं, करके ठीक है, 75 75 ऑफ, ठीक है, 270 2700 की शॉपिंग कर रहे हैं 150 ऑफ, ठीक है। अब हम ये बने बनाए नहीं उठाते, वो अलग चीज है, वो उसका कूपन कोड से कोई देना नहीं होता, उसका अलग से फ्री शिपिंग याद रखिए, ओके फ्री शिपिंग, हाँ ठीक है, वो अलग चीज होती है, ठीक है। हमें ऐड, हम बोल रहे भाई बने बनाए नहीं लेने, हमने नहीं बना, ठीक है, अपनी मर्जी से मैं ऐड न्यू वाउचर करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कलेक्टेबल वाउचर और वाउचर कोड, कलेक्टेबल वाउचर कोड ये है, यहाँ पे क्या आ रहा है वाउचर नेम, ठीक है। मैं जैसे ही कलेक्टेबल वाउचर करता हूँ, वाउचर कोड करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा वाउचर कोड, क्योंकि कलेक्टेबल वाउचर के अंदर और वाउचर कोड के अंदर सिर्फ ये फर्क है कि वाउचर कोड के लिए आपको कोड की जरूरत है, ठीक है, और कलेक्टेबल वाउचर रैंडमली है, जैसे बता मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप सदर में जाती हैं, लोग आवाज मार रहे होते हैं कि 10 मतलब 100 रुपए किलो आम, 100 रुपए किलो आम, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। एक है आप दुकान पे जाती हैं, आप फोन कराते हैं, यार डिस्काउंट तो बोलता भाई डिस्काउंट नहीं दे रहा, फोन करते हो बोलता है यार सब बात तो करो, ऑनर मेरा जानने वाला है, ठीक है। मतलब कलेक्टेबल वाउचर के अंदर कलेक्टेबल उसमें वाउचर कोड में ये फर्क है कि वाउचर कोड के लिए आपको वाउचर कोड होना लाजमी है, कलेक्टेबल वाउचर के लिए वाउचर कोड होना जरूरी नहीं, हर बंदे के लिए, वो कोई भी आके कलेक्ट करे कोई भी, ठीक है, वो उसको अप्लाई करेगा, ठीक है, उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कलेक्टेबल वाउचर, यहाँ पे आप कोई भी वाउचर कोड नाम दे दें, या आपकी याद दिलाने के लिए, कस्टमर को नहीं दिखता ये, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई फॉर एग्जाम्पल 12, ठीक है, 14, ठीक है भाई 14 का मैं बना रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। एक चीज ध्यान से करिएगा, ठीक है, बिल फर्ज मैं दे रहा हूँ भाई 1000 पे, ये लिखा हुआ मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, भाई 1000 पे मैं 90 रुपीज में डिस्काउंट दूंगा, मतलब 1000 की जो बंदा शॉपिंग करेगा उसको 99 पे डिस्काउंट मिलेगा 99, और बिल फर्ज मैंने गलती से उसको कर दिया परसेंटेज पे, ठीक है, ये हुआ है हमारे स्टूडेंट के साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी एक बार हुआ है, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये 1 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको मैं अभी जैसे मैं अभी कैंपिंग बता रहा हूँ, मैंने गलती से बना दी, 25,000 का ऑर्डर आया, कस्टमर पे कर रहा है पता नहीं 100 कुछ, ठीक है, ये चीज़ है, तो ये ज़रा ध्यान से, यहाँ पे देखिए इसकी पहचान क्या है, यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है, और यहाँ पे लिखा होगा परसेंटेज वैल्यू और वाउचर, ठीक है। अब 90 आपने देखना है 99% तो नहीं कर रहे आप,
ठीक है, ये चीज है। ठीक है, नहीं 1% कम नहीं करना आपने, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए परसेंटेज में जब भी डिस्काउंट मिलता है वो होता है 10%, 5%। ठीक है, अगर मनी वैल्यू पे दे रहे हैं आप, ठीक है, तो फिर होता है कि भाई 100 रुपये 200 रुपये। ठीक है, पीकेआर में हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा पीकेआर में दे रहे हैं परसेंटेज में दे रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ऑटो वैल्यू 50 में हाँ, तो ये आप मतलब 1000 में आप 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। टैक्स पे ले लेना, डिस्काउंट में नहीं देना उनको। One second में। वो आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से लिखो, जैसे कि मुश्किल है। देखो जैसे डबल काउंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं मनी कर रहा हूँ 99। ठीक है, नीचे देखिए वो आपसे पूछ रहा है स्टार्टिंग डेट। दिखाएं मुझे। ये आ गया परसेंटेज, ये आ गया मनी। ठीक है, अब देखिए ये आ रहा है कलेक्टिंग डेट। अब ईद आ रही है, बिल्कुल 11/12 को आ रही है। 11 को है। 11, 12, 13, 3 दिन होंगे ईद के। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, परसेंट तो वो रहता नहीं है, देखिए यहाँ पे पीकेआर या आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करते ज्यादातर परसेंटेज से देते हैं हम लोग परसेंटेज 5%। देखिए अगर मैं किसी बंदे को बोलूंगा ना, मिसाल के ऊपर 1 लाख की शॉपिंग करो, ठीक है, मैं आपको 1000 रुपया 2000 रुपये ऑफ दूंगा। वो यार 1 लाख पे जहाँ मैं 99,000 दे रहा हूँ, 1000 मेरे लिए क्या। अगर आपको बोलेंगे 1 लाख की शॉपिंग कर रहे हैं, आपको 2% डिस्काउंट दे रहा हूँ, घूम फिर के 2000 बन जाएगा, 1% दे रहा हूँ। तो परसेंटेज में जो है ना वर्ड बंदे को क्लिक करता है। यार 1% दे रहा, मैं किसी को बोलता हूँ यार 1000 1 लाख पे मैं आपको 1% ऑफ दूंगा, ठीक है, बोला ठीक है। ठीक है, उस 1% को सुनने में, परसेंटेज उसको सुनने में अच्छा लगेगा, होगा वो 1000 ही। ठीक है, ये चीज है। तो आपकी अपनी मर्जी है, कोशिश करें आप परसेंटेज पे पर परसेंटेज पे दें, अगर कैलकुलेशन अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ध्यान से। ठीक है, और परसेंटेज कितना ऑफ मिलता है? 5%, 3%, 2%। देखिए इसकी इसकी जो कैलकुलेशन होती है, बिल फर्ज एक प्रोडक्ट आपको आ रहा 500 का, आप कितने का बेचेंगे? 700 का बेचेंगे, नुकसान में जाएंगे, क्योंकि दराज कमीशन आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, वैसे इसका टूल है जो पूरी कैलकुलेशन में जाता है, वो कल की लैपटॉप में करूँगा। और ये बहुत से स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि भाई मुझे कैलकुलेशन नहीं पता, मेरे को सिंपल फार्मूला बताओ। हम बोलते हैं भाई जितने की चीज़ आ रही है डबल करो। बिल फर 500 की चीज़ आ रही है, अब कितने 1000 की बेचेंगे, आपको 250, 300 बच जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल है, जो बंदा कैलकुलेशन में नहीं घुसना चाहता। ठीक है, हाँ, अगर आपने ये चीज़ करनी है, मैंने कैलकुलेशन ढूंढनी है, ठीक है, उसके लिए टूल्स है या मैनुअली। मैनुअली क्या, पहले आप दराज का कमीशन चेक करें, फिर दराज का कमीशन कितना है। ठीक है, वेट चार्जेस क्या है, जैसे वेट चार्जेस आपके सिंध के जो है 13% है।
पंजाब की जो 16% है, ये मतलब वो पूरी कैलकुलेशन होती है। वो टूल आपको 1 क्लिक पे बताया था। बिल फर्स्ट आप ये बोलते हैं भाई मैंने ये चीज़ इतने की बाई की और मैं इतने की बेच रहा हूँ, बताते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। और बहुत से बंदे बोलते हैं मैं टूल छोड़ो, सिंपल बताऊँ, बोलते हैं मैं डबल करूँ। उसके लिए आप सेकंड इंटरनेट करते हो, आप इसकी पैकेजिंग का भी उसमें हर ये चीज़ है। आप दराज भी लेगा आपसे, ठीक है। तो पब्लिक का भी लेगा। क्लास टोटल अमाउंट पे लेना था। हाँ टोटल। और वेट जो चार्जेस होते हैं आपके, वो आपके वो टोटल अमाउंट पे नहीं होते, वो दराज जो कमीशन चार्ज करता है उस पर, और हैंडलिंग फी जो आपसे चार्ज करता है, ठीक है, उसके ऊपर लेता है 13%, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने 1000 की चीज बेची, दराज ले रहा है 17%, ठीक है। 17% ले रहा मतलब 170 रुपये होगा, ठीक है। वो 170 रुपये को 70 रुपये के ऊपर 13% काटेगा, वो पूरी अमाउंट के ऊपर 13, इससे तो 30% हो जाएगा, ठीक है, फायदा नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी वो जो कमीशन ले रहा है उसके ऊपर वो अमाउंट आपसे ही लेता है वो, मगर कमीशन उसको चार्ज करता है, ठीक है। भाई मैं वो बिल पर मैं दराज को कमांड दे रहा हूँ, ठीक है। ये भाई जो ये मार्शल कोड है जो कलेक्टिंग जो होंगे, ठीक है, ये होंगे आज से, ठीक है। क्योंकि मैं डेटा फिल कर लूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ है क्या चीज़ है, लॉजिक क्या, ठीक है। ईद कब आ रही है? अगले महीने की 11 तारीख, 11 से लेके 13, ठीक है, 3 दिन ईद के, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, चलो मैं नीचे फिल कर लूँ, नीचे भाई कितने बंदों को मिलना चाहिए, ठीक है, मतलब कितने वाउचर कोड बनाएंगे आप, वाउचर बनाने हैं आपने, मैंने बोला भाई 50 बनाए, और आगे लिखा हुआ यूजर लिमिट पर कस्टमर, मैंने बोला भाई एक ही बार यूज करे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है भाई, ये जो वाउचर कोड है, ठीक है, लोग आज से कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे वाउचर कोड 50 बना के यहाँ रख दिए, मैं बोल रहा हूँ भाई आगे वाउचर कोड लेते जाओ, ठीक है, आज से, ठीक है, आज से मैंने स्टार्ट कर दी, वाउचर कोड वो लेके चले गए, ठीक है। अब वो उनको डिस्काउंट कब मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा 11 से लेके 13 तक, वो अप्लाई कब, यूज कब होगा, ठीक है, यूज होगा ईद वाले दिन, उससे पहले कलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद वो लेकर रख लें, ठीक है, मगर वो यूजेबल ईद वाले दिन हो, ठीक है। अब जो आपके साथ होता है, आप बोलते हैं कि यूज नहीं होता, ठीक है, वो हम लोग किस सेंस में करते हैं, मिसाल के तौर पर अभी से हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, बना दिया कि भाई आज से लोग कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो अप्लाई की जो यूज की जो डेट है, ठीक है, वो डेट है बकरा ईद। तब वो उस पे मेंशन होती है डेट, जैसे मैंने एक पे हाँ post कि भाई mention होती ये है। मेंशन होगी। अब बिल फर्स्ट, ठीक है, आपने कलेक्ट करके रख लिया, बकरा ईद आई, मैंने चांद रात को बंद कर दिया, ये आपको बकरा ईद तो डिस्काउंट ही नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक दराज आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, भाई वाचर कोड कलेक्ट कर लो, वाचर कोड कलेक्ट कर लो, ठीक है, ये डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट नहीं, इसको वो रिव्यूज नहीं, तो ये सिर्फ 50 लोग ही आपने कहा रिव्यू दिया होगा आपने। अब दादा कहाँ फेसबुक पे कंप्लेन करेंगे कि मेरा वाचर कोड से वाचर, ठीक है, इसके बाद दराज के ऊपर इसकी कंप्लेन की ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, ये चीज, तो ये लूप हो है दराज की, ठीक है, एज ये सेलर के फेवर में, ठीक है, कस्टमर को लालच देने के लिए कि आप ये वाउचर कोड सिलेक्ट कर लें, ठीक है, आपको डिस्काउंट मिलेगा, मगर नहीं, और जिस दिन बारी आती है उस दिन बंद हो जाता है वो, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपसे पूछ रहा भाई रेगुलर चैनल पे डालना है, यूज करना है रेगुलर चैनल, मतलब आम रूटीन में यूज करना है आपने, मतलब दराज खुद ही प्रमोट कर रहे हैं इसको, ठीक है। ऑफलाइन जहां आप उसका लिंक शेयर करेंगे उसी बंदे को डिस्काउंट मिले, ठीक है। या फिर लाइव स्ट्रीम जब यूज होता है, जब आपका PSL वगैरह हो, वर्ल्ड कप, दराज जब लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, लाइव, उसको लाइव स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है, ये ज्यादा लाइव स्ट्रीम में यूज होता है। तो अगर आप में से जिसको आप खुद लिंक सेंड करेंगे इसका, ठीक है, मैं दराज प्रमोट नहीं करेगा, आप लिंक सेंड करेंगे, नहीं वो आपके आपको जीव है कि आपने दराज को राइट देना है, ठीक है, या लाइव स्ट्रीम पे शो करना है, ठीक है। जैसे आप कोई भी फेसबुक पे पोस्ट करते हैं तो आपकी अपनी मर्जी, आप उसको प्राइवेट रखना है, ठीक है, या सिर्फ अपने आपके पब्लिक करना है, या सिर्फ आपको जो आपके जानने वाले हैं, वो आपके उस वक्त के मौके पे डिपेंड करता है ना, कि अगर लाइव करोगे तो आप लाइव कर दिया, हाँ, ये चीज है। तो ऑफलाइन के ऊपर फायदा नहीं है, इसको ऑफलाइन करते भी नहीं आपके अच्छा हमारे लिए लाइव स्ट्रीम जब अगर PSL चल रहा हो तो, अजय वर्ल्ड कप चल रहा है, PSL चल रहा है, ज्यादा बेहतर वो है, तो उसका अगर नहीं चल रहा तो बेकार है, वो जाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिंपल आप इसको सबमिट करेंगे, ठीक है, ये सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। अब जैसे आपने बिल पर जो आप वाली मिसाल, आपको जैसे ईद आने वाली है, मैं चांद रात को क्या करूँगा, उसको बंद कर दूँ, यहाँ से मैंने डीएक्टिव कर दिया, अब ईद आने किसी को डिस्काउंट नहीं मिला, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो आप इसको दोबारा एक्टिव करना चाहें एक्टिव भी कर सकते हैं, डीएक्टिव करना चाहें डीएक्टिव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी तरह हम देख लेते हैं वाचर कोड, ठीक है। सर ये जो ऑप्शन आ रहा है विदाउट ट्रेडर से, इसमें क्या आ रहा है, मतलब शो किसमें? पिक्चर इनसाइड
उसी पिक्चर नहीं, वापस यहाँ पे आते हैं। ये ये भी आपका कूपन कोड का डिजाइन है, जैसे ये दिखा रहा है होम पे, जैसे ये डिजाइन दिखा रहा है, ये चीज है। आप इसी को एडिट कर सकते हैं जैसे उन लोगों के एग्जाम में। हाँ, आप यूज कर लें, कोई मसला नहीं। यहाँ पे जो आप लोगो अपलोड करेंगे वो लोगो आपका यहाँ पे शो रहा होगा, ठीक है। जैसे आप डेटा फील्ड करेंगे वो ये चीज आपको यहाँ पे शो रही होगी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं वाचर कोड। अब वाचर कोड बिल फॉर कोई ऐसा कस्टमर आता है आपके पास चैट का, भाई रिमोट सेल कर रहे हैं 1000 रुपये का, कस्टमर बोलता है भाई मेरे को 5 चाहिए, मगर डिस्काउंट दो जब दूंगा वरना नहीं दूंगा। अब आप उस टाइम पे तो प्रोडक्ट के प्राइस कम नहीं कर सकती, ठीक है। तो बेकार है प्रोडक्ट के प्राइस करना, क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइस चेंज करेंगे फिर वो अपडेट होगा, रिव्यू में जाएगा, फिर वो बेकार है। आपके हम क्या करते हैं, बोलते हैं भाई आप ठीक है 5 के प्राइस जो होते हैं 5000 होते हैं, ठीक है। 5000 होते हैं, 5000 के जो अगर आप 5000 की चीज ये बाय करते हो आपको 500 डिस्काउंट दूंगा, 4500 दीजिए। आप उस टाइम पे पैसे कम नहीं कर सकती, आप उसको क्या करेंगे, वो एक वाचर कोड बना के दे देंगे 500 रुपये डिस्काउंट है, तो फिर वो जब उसको ऑर्डर करेगा यूज करेगा तो उसको 500 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज में भूलिया पिछले मैसेज मुझ पे मैं सब कैसे कन्वे करेगा कि मुझे 5 चीजें ही चाहिए तो मैं ऑर्डर, क्या मैसेज यहाँ पे शो हो, वो डायरेक्ट जब ऑर्डर कर रहा हूँ तो मैसेज शो हो रहा हाँ ऑप्शन होता है उसके, चैट का ऑप्शन होता है उनके पास। जैसे वॉशर कोड में बिल फर्स्ट वो में से 500 डिस्काउंट मांग रहा है, मैं अपनी याद दिखाने के लिए, ठीक है। मसला 5000 डिस्काउंट, ठीक है। लेट हो गया, ठीक है। अब ये सिर्फ ये बेसिकली वॉचर कोड है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी याद दिलाने के लिए, जो आपने एक बंदे को उनको बतानी है, कस्टमर को बतानी है, ठीक है। नाम मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 500 ऑफ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। मैं मनी इसको मनी पे करूँगा, ठीक है, नीचे में कर दूंगा 5000, ठीक है, ऊपर में कर दूंगा 500। अब इसका मतलब ये जब बंदा 5000 की शॉपिंग करेगा 500 ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे वो नहीं आ रहा होगा, मतलब स्टार्टिंग डेट नहीं आ रही यहाँ पे, ठीक है। मतलब जिसे वहाँ पे कलेक्टेबल वाउचर में, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कोई डेट नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ यूज की डेट है कि आप बना के रख रहे हैं, ये यूज कब होगा, ठीक है। मैंने बोला भाई इस बिल फॉर कस्टमर बोल रहा भाई मेरे को आज चाहिए, मैं बोलता हूँ कस्टमर को लालच देने की करता हूँ, ठीक है भाई सर आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे हैं, ठीक है। अगर आप 24 घंटे में ऑर्डर करते हैं ये अप्लाई होगा, वरना ये मतलब एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक बना रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक कस्टमर के लिए एक ही बार यूज कर दूँ, ठीक है। अभी आपको ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस लग रहा है, जब आप बनाएंगे तो आपको 1 मिनट में ही लगता है, ठीक है, ये चीज़ होती है, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे मैं बताना भूल गया था, यहाँ यहाँ मत ये लिखा नीचे लिखा हुआ है इंटायर शॉप, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अब इसका मतलब ये जो कूपन कोड है पूरी शॉप पे बाय होगा, यूज होगा, या फिर सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट किसी खास प्रोडक्ट पे। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट करता हूँ, ऐड प्रोडक्ट, अब मेरे से पूछा भाई कौन से प्रोडक्ट पे देना है आपको, ठीक है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। ठीक है, जो मोबाइल है आप कोई भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे ये बंदा मेरे से बोलता भाई रिमोट मैं ये स्मार्ट वॉच ले रहा हूँ, 5000 की 5 बाय करूंगा, 1000 की एक है, तो मैं यहाँ से स्मार्ट वॉच लगा दूंगा, बोलूंगा भाई ये प्रोडक्ट खास प्रोडक्ट बिल पर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ये प्रोडक्ट इसको मैं ऐड करता हूँ। अब जो कस्टमर ऐड वाउचर कर दिया, ये प्रोडक्ट की वैल्यू जो 5000 की होगी, जब ये यूज बिल पर वो करता भाई मेरे से बात करता है 5, मेरे को 5 चाहिए, मेरे को करता है 4 ऑर्डर, और ये कूपन कोड यूज करने की कोशिश करता है तो नहीं होगा, तो इसकी हाँ जब तक 5000 की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप उसको बोल सकते हैं भाई आज ही ऑर्डर करो, ठीक है सर, फिर डिस्काउंट है, वरना नहीं, वो जगह चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है। अगर वॉट्सएप को लंबा बना देंगे तो वो बोला ठीक है मैं कल आराम से कर दूँगा, ठीक है। आप ऑर्डर जितनी जल्दी ले सकते हैं आप ले, ठीक है, कोई मसला इसमें, कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। सिंपल आप यहाँ सबमिट करेंगे, सबमिट हो जाएगा, कोई एरर होगा जैसे ये डुप्लीकेट, ये पहले यूज हुआ होगा, ठीक है। ये इसने मेरे को इसलिए दे दी, मैं आगे देता हूँ, ठीक है। अब बिल फर्स्ट कोई कस्टमर मेरे को मैसेज करता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये मैसेज पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे आपके मैसेज शो होता है, ठीक है। ये दूसरा शो है, इस पे मैसेज नहीं है। ठीक है, जैसे ही कस्टमर है, ठीक है, आप वाउचर पे क्लिक करेंगे, जो जो वाउचर आपने बनाए होंगे ना, वाउचर कोड, वाउचर कलेक्टेबल वाउचर यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे इसमें नहीं बने हुए, ठीक है, वो दूसरा स्टोरेज इसमें बने हुए, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट उसको सेंड कर दें,
ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई मसला? ठीक है, या आप में से कोई एक हेलमेट था जो मिल गया आपको? हेलमेट आपको मिल गया? ठीक है, ये हेलमेट किसका है? जो आप जो लेके गए थे वो कौन सा है? वो रख दिया, या लास्ट टाइम में जो आया था वो कोई हेलमेट अपना छोड़ के किसी और का दूसरा ले गया था? दिखा देंगे जो नहीं नहीं, वो जब तक ये रखा था। ये आपका है, बच्ची की? ठीक है, ठीक है। यहाँ जब बिल फॉर कोई कस्टमर आपको बोलता है कि भाई मुझे ये, सी कस्टमर बोलता है एग्जाम्पल के तो भाई प्रोडक्ट है, कि भाई ये प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है, आप बोलते हो नहीं है, एग्जाम्पल ये आपके स्टॉक का प्रोडक्ट है, आप बोलते हो सही प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है, आप ये ऑर्डर कैंसिल कर दें, आपको मैं दूसरा प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, आप दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर दें। ठीक है, आप सिंपल प्रोडक्ट पे जाएंगे, आप यहाँ से सारे आपके स्टॉक के प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट उसका लिंक सेंड कर दो। ठीक है, जैसे बिल पर ये कस्टमर है, मैं उसको ये सेंड कर दूँ। ठीक है, अभी जैसे क्लिक करेगा डायरेक्ट इस प्रोडक्ट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे वो बिल फर्स्ट बोलता है भाई ये टी शर्ट इसमें ब्लैक कलर है, आप बोलते हो सर इस डिजाइन में ब्लैक टी शर्ट नहीं है मेरे पास, इस डिजाइन में आप ये देखिए। ठीक है, हाँ ये मैसेज में आता है। तो ये कंफ्यूज भी नहीं होगा, जब कस्टमर का मैसेज आए ठीक है तो पूछ भी लेगा, कोई मसला नहीं है। हाँ ये वीडियो सब रिकॉर्ड हो रही है, मिल जाएगी आप। हाँ बस वॉल्यूम कम होता है। नहीं, फिर वो तो मजबूरी है ना, फिर देखिए सॉरी, चलिए मैं चेक कर रहा हूँ। बेसिकली ना स्टूडेंट वेट नहीं करते, हम लोग पहले जो करते थे ना उसको एक बार पहले खुद व्यू करते थे, इसमें जो एडिटिंग करने वाली होती थी ना, बीच की जो फजूल की बातचीत होती थी ना वो हम काट देते थे, काट के वो स्टूडेंट बोलते सर वीडियो भेजें वीडियो भेजें, नहीं इसमें सब समझ आ रहे, काम वाले बंदे कोई तंग करने वाला नहीं होगा। नहीं बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये पहला बैच है जिसने मेरे को मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद यकीनन है मैंने समझा लिस्टिंग किसी ने नहीं करी। ठीक है, मैंने बोला यार इस बार पता नहीं बैच में पता नहीं लोग लिस्टिंग ही नहीं कर रहे। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, तो वो पहला बैच है जिसने मेरे को लिस्टिंग में तंग नहीं करा। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से सेंड करना हो, ठीक है, आप सेंड आप यहाँ से सेंड कर सकती हैं कस्टमर को। ठीक है, देखिए इससे बचिएगा ये फ्री शिपिंग से, इसमें हमने लोगों को डूबते हुए देखा है। ठीक है, अपनी 40-40 50-50 हज़ार का नुकसान करते हुए देखा। ठीक है, इस ये फ्री शिपिंग के अंदर अगर आपकी हल्की सी कैलकुलेशन मिस हो जाए, ठीक है, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है इसका। अब इसका क्या है, इसका ये आप कस्टमर को फ्री शिप दे रहे हैं और शिपिंग चार्जेस आप पे करेंगे। इसका मतलब ये जो आपको कस्टमर जो आपको फ्री शिपिंग मिल रही होती है वो एज अ सेलर दे रहा होता, दराज नहीं देता आपको। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इससे दूर रहिएगा। चलें, ये आप अगर बिल फर्ज आपने लगाना चाहें आप लगा भी लें। ठीक है, मगर दराज की एक प्रमोशन आती है 50-50 वाली, कि 50% आप फ्री शिपिंग दें, 50% मैं फ्री शिपिंग दूँ, उससे बचिएगा। ठीक है, उसमें अभी जब ये बनाएंगे फ्री शिपिंग तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। उसमें सारे राइट्स दराज के पास होते हैं। ठीक है, आपको एक रुपए का भी राइट्स नहीं मिलता कि आप कुछ कर सके। ठीक है, दराज पूरे राइट्स आपसे ले लो। ठीक है, वो वही बात है भाई 50% ऑनर, समझ ले 50% से आप नाम के होते हैं भाई, कुछ तो राइट दो मैं कैंपिंग बंद कर सकूँ। ठीक है, वो बोलता नहीं भाई इस पे ये आप बंद कर सकते हैं, बिल पर आपने गलती से लगा दी, ये आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई मैं गलती से लगा दी, मैं फ्री शिपिंग नहीं दे रहा। ठीक है, वो आप बंद नहीं कर सकते। दराज ने बोल दिया 1 महीने की तो 1 महीने की। ठीक है, अभी आगे आगे देखते हैं इसको, फिर इजीली समझ में आएगा डिटेल में। ठीक है, प्रमोशन नेम फ्री शिप दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल कोई भी नाम दे दें आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बजट दे रहा हूँ, मैंने पूछना भाई बजट, मैंने बोला भाई 1000 रुपये। अब बजट का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, बजट का मतलब ये है कि भाई मैंने जेब से 1000 रुपये निकाल के यहाँ रख दिए टेबल पे। ठीक है, अब एक बंदा आ रहा है, एक बंदा मेरे पास आ रहा है, मतलब मैंने भाई न्यू कराची जाना है एग्जाम्पल के तौर पे, उसका किराया क्या? ठीक है, 400 रुपये। ठीक है, एक बंदा आ रहा है मतलब मैं सदर जाना, उसका किराया क्या है? 100 रुपये। अब पीछे क्या बचे आपके? 500 रुपये। ठीक है, अब यही स्टूडेंट हमसे पूछते हैं सर 1000 रुपये का मैं बजट दे रहा हूँ। ठीक है, बजट का मतलब ये आप 1000 रुपये दराज को दे रहे हैं, भाई 1000 तक का मेरा बजट है, मैं फ्री शिपिंग 1000 तक दूंगा, मगर आपको नहीं पता कितने लोगों को फ्री शिपिंग मिलेगी। हो सकता है कोई आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसपे 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस पड़ रही हो,
और हो सकता है ऐसा कोई प्रोडक्ट उस पर 500 पड़ रही है, ठीक है, मिसाल के तौर पर ऐसा कोई प्रोडक्ट इस पर 500 पड़ रही है तो दो लोगों को मिलेगा, ठीक है, और ऐसा कोई प्रोडक्ट इस पर 200 पड़ रही है तो 5 लोगों को मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ है। बिल फर्स्ट आपने यहाँ पे सेट कर दी लिमिट 1000 रुपये, ठीक है, और ये तो आप खुद इसको ऑन कर रहे हैं, खुद कैंपिंग बना रहे हैं फ्री शिपिंग की, इस पर से आपको ये राइट्स मिल रहा है। मगर जब आप दराज के साथ मिल के बनाते हैं कि भाई 50% आप पे करें 50% मैं पे करूंगा, तो दराज की अपनी मर्जी है, यहाँ पे 1000 लिखे, 10,000 लिखे, 1 लाख लिखे, 2 लाख लिखे, तो मिसाल के तौर पर अगर 2 लाख लिखा है, 1 लाख आप पे करेंगे, 1 लाख दराज पे करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ उससे बचो, ठीक है, स्टूडेंट मतलब उसमें आते सर 50% वो पे कर रहा है, ठीक है, अगर हम इनएक्टिव कर देते तो ये इसको इस वाली को इनएक्टिव कर सकते हैं, तो जो दराज वाली है वो इनएक्टिव नहीं होती, ठीक है, और इसमें तो हमने अपनी अमाउंट डाल दी। हाँ उसमें दराज की अपनी मर्जी है, हाँ। आप यहाँ पे 1000 लिख दिया, भाई 1000 तक का मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, दराज बोलेगा 10 लाख, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 लाख 2 लाख, ठीक है, 50,000, 50% आपके 50% उसके। अब उसकी शर्त भी क्या है, 50% वो मिसाल के बोलने वाला भाई 50% आप पे करें, 50% मैं पे करता हूँ, ठीक है, अब वो क्या करेगा, पहले आपकी अमाउंट से डिडक्ट करे, काटेगा वो, भाई लाख की फ्री शिपिंग हुई है टोटल, ठीक है, आपसे पूरे लाख लेगा वो, ठीक है, अगली जो आपकी पेमेंट बनेगी उसमें आपको वापस कर देगा, ठीक है, ये चीज है। तो जब भी आपने बनानी है उससे, हाँ आपको रिवॉर्ड जो मिलते हैं ना कि भाई फ्री शिपिंग के 500 रुपये 1000 रुपये वो आप यूज करें, मसला नहीं है, ठीक है, जो आपकी 50-50 आती है ना उससे बचे, ठीक है, उसमें आपके पास 2 हल है, ठीक है, एक हल तो चलता बिल्कुल नहीं चलता, ठीक है, कभी चलता कभी नहीं चलता, क्या भाई प्रोडक्ट की प्राइस डबल कर दो, फिर तो मसला नहीं है, ठीक है, वही दराज से आपने गलती से क्लिक करके कैंपिंग बना ली, फिर आपका एक हल ये है कि आप प्रोडक्ट की प्राइस डबल कर दो, ठीक है, दराज कभी अलाउ कर देता कभी नहीं करता, बिल पर नहीं करता तो उसका दूसरा हल ये होता है आपको हॉलीडे मोड पे स्टोर लगाना पड़ता जब तक दराज की कैंपिंग नहीं चल रही। हाँ और 3 महीने की है, अगर आप वो बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई ठीक है फ्री शिपिंग आ रही है, मैं नुकसान भी नहीं हो रहा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, मगर माइनस प्लस बस इक्वल चल रहा है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो फिर चलने दें, ठीक है, अगर नहीं चल रहा कोई मसला आ रहा है, ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर आप ये हॉलीडे मोड पे लगा दें, इससे ऑर्डर आते हैं, ये नहीं बोल रहा कि ऑर्डर नहीं आते, ठीक है, जो जिसको मैं आपको बता रहा हूँ जो स्टूडेंट को 45 या 40,000 का नुकसान हुआ था, ठीक है, उसके डेली के तकरीबन 35-40 ऑर्डर हो गए थे, ठीक है, वो होता है ना बहुत से, जैसे आपको मैं पहले बता रहा था कि अंधाधुंध पार्सल भेजने में लगे रहते हैं, देखते ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, वो डेली पार्सल भेज रहा जो एंड में साहब हो गया वो मेरे पास आया सर देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ तो भेजा इतना कुछ आया, कुछ इतना कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, जब चेक करा तो ये चीज थी, फिर एंड में उसका हल ये था उसको हॉलीडे मोड पे लगाना पड़ा। अब हॉलीडे मोड पे कब तक लगाना पड़ता है, जब तक दराज की वो कैंपिंग चल रही हो।